बच्चों तो हम लोग जो है आज एटम्स की किरण आरेख का प्रैक्टिस कर लेते हैं। किरण आरेख में क्या है, एटम्स के कि किरणों को, प्रकाश की किरणों को जिस लाइन के थ्रू यानी तो जिस सरल रेखाओं के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किरण आरेख या रे डायग्राम बोला जाता है। यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो यानी ये अगर ये आपतित किरणें किसी समतल दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट बना दीजिएगा कि नहीं, जिस पॉइंट पे टकराई सबसे पहले वहां पे क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। ये देखो नॉर्मल ड्रॉ हो, एक समझने के बाद वीडियो पॉज करके फिर अपना ट्राई करते रहो, ठीक। तो फिर देखिए ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल किसके साथ बनाएगा, सरफेस के साथ। तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये बनाते हुए वापस इधर आएगा। तो ये इस टाइप का डायग्राम पूरा हो गया। तो ये एंगल आई हो जाएगा और इधर वाला एंगल क्या होगा, आर हो जाएगा। उसी टाइप से अगर इसका बात कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो ये वापस इधर सरफेस पे चला गया। ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाने के बाद नॉर्मल किसके साथ बनाएगा, सरफेस के साथ। इतना बात याद रखना है बस। अगर इसके डायग्राम को पूरा करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा ना बच्चों, नॉर्मल बना। नॉर्मल बनने के बाद ये फिर नॉर्मल बना, नॉर्मल बनने के बाद फिर ये वापस इस सरफेस पे चला गया। अगर यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल बनाए, नॉर्मल बनने के बाद फिर इधर वापस रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। तो यानी इधर वाला एंगल आर, आई एंगल आर, एंगल आई एंगल आर। फिर अगर इसे इधर बात करते तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएगा। अगर नॉर्मल बनाता है ये ऊपर गया तो यानी कंप्लीट फिगर क्या होगा, यहाँ पे आपतित किरण आती होगी तब तो ये ऊपर चला गया, ठीक। तो इस टाइप से डायग्राम को पूरा करना आपको। कोई दिक्कत बच्चों। तो चलिए अब ये तो था एक बेसिक चीज। उसके बाद फिर अगर ये लाइन जो है, अगर कोई भी रे जो है अगर 90 डिग्री के एंगल पे आए तो क्या होगा। देखिए अगर 90 डिग्री के एंगल पे आए, 90 डिग्री के एंगल पे आने का मतलब क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट ये आपतित किरण है, इसको भेज रहे हैं। अगर ये आपतित किरण, तो अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। तब नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए उसके ऊपर भी नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे रेफरेंस क्या किया, अगर आपतित किरणें आ रही थी तो खुद नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रॉ करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो ये वापस परावर्तित किरणें जो होगी इसी पथ पर वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो इस कंडीशन में आपतन कोण का मान कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। समझे बात को। इस कंडीशन में आपतन कोण का मान कितना, 0 डिग्री, और परावर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा तब, 0 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों। कहने का मतलब कि अगर ये किरणों को ऐसे करके सीधा इस पे रख दिया जाए, तो अगर ये किरणों को इस पे रख देंगे तो यानी ये अभिलंब है और इसी पे आपतित किरण है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। कैसे पता चला, चांद देखा होगा, चांद में यहाँ पे 0 डिग्री रहता है, 0 डिग्री। तो इस टाइप से अगर मेजर करोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री ही मिलेगा। तो यानी क्या, इसका एक फैक्ट निकला क्या, अगर कोई भी दर्पण समतल दर्पण है, समतल दर्पण में अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन अगर जाता है, परपेंडिकुलर लाइन लंबवत अगर पड़ती है, तो वह किरण उसी पथ पर वापस लौट जाता है। अदरवाइज अगर हम लोग किसी भी एंगल पे करे तो जिस एंगल के साथ वो आएगा उसी एंगल के साथ वापस लौट जाएगा, ठीक। ये तो बेसिक चीज था आपका। तो चलिए बच्चों अब ये क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में है, यदि कोई किरण समतल दर्पण के साथ, समतल दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनावे, 30 डिग्री का कोण बनावे, तो परावर्तन कोण का मान निकालें। परावर्तन कोण का मान निकालें। ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए समझते हैं इसको। यदि कोई किरण समतल दर्पण के साथ, यानी अगर ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण का ये रजतित पथ, ये परावर्तक सतह, तो किरण को इस टाइप से डालें और ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ठीक। तो ये कितने डिग्री बना रही है, ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। समतल दर्पण किसके साथ, देखें, समतल दर्पण की सतह के साथ। तो समतल दर्पण ये है और आपतित किरण ये है, ठीक। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जहां पे किरण पड़ती है वहां पे क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जो सरफेस को दो बराबर भाग में, दो 90 डिग्री में डिवाइड कर दे, जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर होगा। हो गया बच्चों। तो अगर ये टोटल कितना डिग्री, 90 डिग्री है, तो अगर ये 30 है तो इधर वाला कितना होगा, 60। तो हमको किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए, एंगल आर का मान फाइंड आउट करना है। तो चूंकि आई का मान कितना आया बच्चों आपका 60, तो आर का मान कितना होगा 60। क्यों,
क्योंकि एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या होता है एंगल आर, किसके, क्यों होता है, क्योंकि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये पता है हमें क्या कि एंगल आई और एंगल आर के दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है, जिसके कारण तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर और एक ले लेते हैं, अगर ये आपका 45 डिग्री है, एंगल आई का मान एंगल आर का मान कितना होगा, तो एंगल आर का मान कितना होगा, अगर ये 45, इधर वाला भी कितना होगा था 45, तो आई बराबर कितना आ गया 45, तो आर बराबर भी कितना आ जाएगा बच्चों 45। ये बेसिक क्या बेसिक चीज़ है, ठीक है बच्चों। तो चलिए